आज फिजिक्स का चैप्टर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, बहुत लोग फ़ोन करके बोल रहे थे कि फिजिक्स का डालिए, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब देखिए मेरा बिजी शेड्यूल से भी निकाल के टाइम आप लोग के लिए फिजिक्स का वीडियो मैं बना रहा हूँ। जी रमजान चल रहा है। रमजान चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहा था मैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर वैसे तो एनसीईआरटी में आप लोग का लाइट दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा था कि आपको पूरा डिटेल में बता दूं एक बार में, ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। और इसका नोट्स भी मैं आपको बना के दे दूंगा। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर मैं एस चंद के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो सबसे अच्छा बुक वही लगता है साइड बुक में, हेल्प बुक में, एस चंद। तो एस चंद में पहला चैप्टर वो इलेक्ट्रिसिटी ही दिया हुआ है, तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर का नाम है तो होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप का एनर्जी है। एनर्जी आप लोग जानते हैं, एनर्जी से कोई काम होता है। कोई भी जब किसी के पास एनर्जी होगा तभी कोई काम होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप का एनर्जी है। तो क्या काम करता है आप लोग देखते हैं, आपके घरों में पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, बल्ब जलता है। तो ये सब क्या हो रहा है, काम हो रहा है कोई भी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया सिंपली कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये थोड़ा साइंस की भाषा में इसका वो हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये मैं नोट्स में आपको लिख के दे दूंगा डेफिनेशन सारा, बस खाली आप लोग यहाँ पे केवल समझ लीजिए। तो ये इसका डेफिनेशन यही है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप। तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या है, यही है कि फ्लो, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि जो किससे बनता है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से ये डिराइव होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बस इतना ही था। अब इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का होता है, अब इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का होता है, इसको कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक मतलब होता है, स्टैटिक में क्या होता है, जिसमें जो तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक स्टैटिक होता है और एक करंट होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, और करंट में क्या होता है, ये मोशन में होते हैं। अच्छा, तो इसका एग्जांपल आप लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आप लोग को। आप लोग जब सुने होंगे, एक क्लास 8 में पढ़े हैं कि पहले क्या करते थे, एक ग्लास रॉड लेते थे, ग्लास का रॉड लेते थे और एक सिल्क से जो है रब करते थे। उसको रब करने पे क्या होता था, ग्लास पे जो है कुछ चार्जेस आ जाते थे, और वो कैसे पता चलता था कि चार्ज आते थे, आपको जो है आप अपने ये हाथ के ऊपर जब करेंगे तो बाल आपके खड़े हो जाएंगे, चाहे पेपर के जो टुकड़े होते थे वो उससे चिपकने लगते थे। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग पहले में पढ़े होंगे। चाहे इबोनाइट रॉड से जो है ऊल को जो रगड़ा जाता था, तो उस पर जो इबोनाइट वाले पे निगेटिव चार्ज आ जाता था और ये ग्लास वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। तो ये सब कैसे, ये फ्लो नहीं होते एक बार, मतलब जब फ्लो हो गया उसके बाद क्या हो गया, रेस्ट में रहते हैं। तो इसको जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस फ्लो होते रहते हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि आप लोगों को पढ़ना है और आप लोग देखते रहते हैं, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है आमतौर पर जो आप लोग देखते हैं वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलिए अब यहाँ पे तो चार्जेस का वर्ड यूज आ रहा था इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये मुर्गा बार बार चिल्लाने लगता है। तो चार्ज का बात आ रहा था, तो चार्ज जान लेते हैं कि क्या होता है। तो चार्ज हमारा एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब किसी भी मैटर का ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है। बेसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब क्या, आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनका बेसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब इनका प्रॉपर्टी होता है एक चार्ज। जैसे कि हम लोग का प्रॉपर्टी है खाना, उठना, बैठना, ये सब प्रॉपर्टी, वैसे ही जो है मैटर का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनका जो है ये प्रॉपर्टी है, ये चार्ज। ठीक है, ये और कोई चीज नहीं है। ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये चार्ज आ गया है, तो इसमें एक और यहीं पे जान लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको, अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चार्ज आ गया है तो यहीं पे टाइप भी देख लेते हैं, क्या टाइप होता है। दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और निगेटिव किस पे होगा, जो इलेक्ट्रॉन पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और है पॉजिटिव चार्ज का। जैसे ग्लास रॉड पे जब रब करते हैं तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ग्लास रॉड पे जब सिल्क से रब करते हैं तो जो चार्ज एक्वायर करता है ग्लास रॉड वो पॉजिटिव होता है, जबकि जो इबोनाइट वाला रॉड होता है वो जो एक्वायर करता है जिस टाइप का चार्ज, उसको बोलते हैं वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये टाइप हो गया। अब इसका प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं यहीं पे
कि प्रॉपर्टी क्या है चार्जेस का। तो अगर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7-8 में भी कि जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस मतलब कि अगर प्लस प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल मतलब एक दूसरे को अलग दूसरे डायरेक्शन में धकेलने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये सेम चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज हो गया, निगेटिव निगेटिव सेम चार्ज हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से अब इसका उल्टा होगा, जो अनलाइक सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस बोलते हैं, और दूसरा होता है अनलाइक चार्जेस या अनलाइक या अपोजिट चार्जेस, ठीक है। अपोजिट चार्जेस ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अपोजिट चार्जेस मतलब क्या, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, या एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये अपोजिट चार्जेस हो गए। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उल्टा बोल दिया, लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यहाँ पे बात है, तो इसका यूनिट भी यहीं पे जान लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ये अच्छा यूनिट होता है कूलम। एक बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना है यहाँ पे, वो ये चीज है कि फिजिक्स में यूनिट आप लोग 9th में देख चुके होंगे कि यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट, ठीक है ना। और यहाँ पे जितने भी यूनिट्स का बात होगा वो स्टैंडर्ड यूनिट का यानी SI यूनिट का बात होगा, ठीक। तो यहाँ पे यूनिट से अभी कैसे इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को बताएंगे, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे आप लोग तब वहां पे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो इसीलिए यूनिट, हर चीज का आप लोग यूनिट भी जानते जाएंगे। तो अब यहाँ पे चार्ज आया है तो चार्ज का यूनिट हम लोग जान लेते हैं, क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, जिसको C से डिनोट किया जाता है। कूलम C से शुरू हो रहा है तो इसको C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक डेफिनेशन भी दिया गया है, तो डेफिनेशन दिया गया है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, एक कूलम को कैसे डिफाइन किया गया है। चलिए स्टार्ट करिए। तो ये एक कूलम का डेफिनेशन ये है कि अगर दो चार्जेस हैं जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, देखिए एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, ये 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो कूलम वो क्वांटिटी है जो इन दोनों चार्जेस को 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से इनको क्या करता है, एक वो एक्सर्ट फोर्स लगाता है एक दूसरे के ऊपर, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं 1 कूलम, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force of 9 × 10⁹ Newton on a electric charge placed at a 1 meter from it। तो अब चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल लेते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को थोड़ा सा ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन का ये प्रॉपर्टी है तो वो भाई जाहिर सी बात है, इसका प्रॉपर्टी है तो वो कुछ चार्ज रखेगा, तो इतना चार्ज वो रखता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये बहुत ही छोटा यूनिट है, आप जैसे कि देख सकते हैं माइनस में है, तो माइनस में यानी बहुत छोटा ये मतलब हो गया, ठीक है। तो आप लोग को निकालना है, निकालना हम लोग को ये है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको जो है आप लोग कर सकते हैं आराम से, बेसिक मैथ है ये, ठीक है, देखने में थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन बेसिक है। देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को एक कूलम में निकालना है ना, तो हम लोग ऐसे उल्टा लिख लेते हैं इसको, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.69 कूलम चार्ज, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कूलम में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाता है, डिवाइड हो जाता है। वैसा ही है कि 20 आम का दाम 1 रुपया है तो 1 आम का दाम कितना होगा, वही चीज है। तो 1 कूलम बराबर क्या हो गया, 1 / 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, ये माइनस में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁹ हो गया, ये 1.6 आ गया। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। तो अच्छा इसको कर दे रहे थोड़ा सा, ये वैल्यू इसका हटाने के लिए क्या हो जाएगा, ये 16 हो गया, ठीक ना।
ठीक है, नहीं गलत हो रहा क्या? अच्छा चलिए आप लोग ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक कूलम्ब में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये आपका जो एनसीईआरटी में बीच में क्वेश्चन पूछा था, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब चार्जेस का बात हो गया है कि वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज का बात हो गया है, उसका फ्लो भी था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो जब फ्लो है तो किसी में फ्लो करेगा, ऐसा तो नहीं हवा में बहेगा, किसी चीज में बहेगा। तो अब उन चीजों के बारे में जान लेते हैं कि उनको क्या कहते हैं जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है, किसी चार्जेस किस में बहेंगे, किसी सब्सटेंस में, किसी चीज में बहेंगे। ठीक है, तो सब्सटेंस को उन तीन चीजों पे डिवाइड किया गया है, मतलब चार्जेस के फ्लो होने के आधार पे, बेसिस पे। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस, एक ये आप लोग पढ़े भी हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या हो जाएगा कि जो सब्सटेंस अपने में फ्लो होने देगा चार्ज को, उसको बोलेंगे कंडक्टर। जो नहीं फ्लो होने देगा उसको बोलेंगे इंसुलेटर। और ये सेमी कंडक्टर जो है दोनों का बिहेवियर रखता है, मतलब कभी कभी फ्लो होने भी देता है, कभी कभी नहीं भी होने देता है। ठीक है ना, तो ऐसे को सेमी कंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, तो एग्जाम्पल आप लोग जानते ही हैं, बता दे रहे हैं। यहाँ पे कंडक्टर्स का एग्जाम्पल हो जाता है, एल्युमिनियम है आपका, कॉपर है। ठीक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, और ये वो है ग्रेफाइट है। ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर तो आपका मेटल है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं शायद। एल्युमिनियम, कॉपर ये सब क्या है, मेटल है। और ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल का फॉर्म है, कार्बन का। ठीक है, और हमारा एक आता है ह्यूमन बॉडी जो है हमारा, फ्लो होता है, तभी तो हम लोग को करंट लग जाता है। ह्यूमन बॉडी मतलब हमारा शरीर, जब भी हम खुले वायर को अगर टच करते हैं तो हमको लाइन मार देता है, बोलते हैं कि लोग लाइट मार दिया है। तो क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो हो रहा है ना। ठीक है, अच्छा, और एक और एग्जांपल है, आप लोग 3 इडियट्स देखे होंगे, उसमें बोलता है सॉल्ट वाटर इज ए ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था और रेंचो ने इस्तेमाल कर लिया, तो वो जो झटका दे देता है वो वाला। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, इंसुलेटर्स हम लोग वापस आते हैं। इंसुलेटर्स कौन होते हैं, जो अपने में फ्लो नहीं होने देते, चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते हैं, उनको बोला जाता है इंसुलेटर्स। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, ग्लास है, रबड़ है। ठीक है, रबड़ है, ड्राईवुड है, सूखा लकड़ी। अच्छा, गीले लकड़ी में जाता है क्योंकि उसमें वाटर होता है, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा, ये ड्राईवुड है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पेपर है, कॉटन है। ठीक है, पेपर है, कॉटन है। ठीक, ये सब सारे इंसुलेटर हैं। अच्छा, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी जो है आपका इंसुलेटर है। तो सारे प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक है जो कंडक्टर का काम करते हैं, वो एक्सेप्शनल है, वो आप लोग हाई लेवल पे पढ़ना है थोड़ा। ये प्लास्टिक वैसे जो भी आप मेटल वायर जो वायर होता है एल्युमिनियम का या कॉपर का आपके घरों में, तो वो जो है प्लास्टिक से ही कवर होता है, आप लोग को देखे होंगे जो भी। ठीक है, और सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आपका हो जाएगा सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ये आपको आगे फर्दर इंटर लेवल में पढ़ना है, लेकिन बस आपको इतना थोड़ा सा जानकारी दे दिए हैं। ठीक है ना, तो ये रहा बात हो गया आप लोग का कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा, अब जो है बात करते हैं कि चार्जेस फ्लो होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि जादू हो जाएगा, अपने आप से बहने लगेंगे। उनको बहाने के लिए कुछ तो लगेगा ना, तो उसको जो है बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लेते हैं और डिटेल में क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो पढ़ लेते हैं। तो ये क्या चीज है, ये फ्लो, हमारे चार्जेस को फ्लो कराता है। ठीक है ना, तो फ्लो कराता है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कोई पॉइंट है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है, तो इन्फिनिटी से मतलब कहीं भी इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले आने में, चार्ज को ले आने में जो वर्क डन किया गया है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द चार्ज टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है ना, इसको नोट्स में मैंने क्लियरली लिख दिया है, तो आप लोग नोट्स मिल जाएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कॉमनली लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये अलग अलग चीज नहीं है, ये कॉमनली जो है पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक,
पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डिनोट किससे किया जाता है। इसमें ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखते जाइए कि किसको किससे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज को मैंने बता दिया है कि Q से डिनोट किया जाता है, अमाउंट ऑफ चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, कूलाम को C से डिनोट किया जाता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहे पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट किया जाता है। V से इसीलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि हम लोग घरों में पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के नाम से जानते हैं। वोल्टेज जैसे आप लोग बोलते हैं कि 220 वोल्टेज आ रहा है चाहे 230 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वोल्टेज से V बना है, तो इसको V से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूनिट भी क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, ठीक है ना। वोल्ट से वोल्टेज बना है और वोल्ट को जो है V से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का थोड़ा सा एक अलग से डेफिनेशन है। उसका डेफिनेशन ये है कि अगर कोई दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब फील्ड है कोई, इसमें दो पॉइंट है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज को ले आने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मतलब दो पॉइंट के बीच में किया जाने वाला कार्य वर्क डन, उसी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मैंने लिख दिया नोट्स में, आप लोगों को बस समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, डेफिनेशन आप लोगों को याद हो जाएगा नोट्स में जो लिखा हुआ है। अच्छा, नोट्स मैंने एकदम डिटेल्ड में बनाया है, आप लोगों को सारा चीज याद करने का नहीं जरूरी है। मतलब नोट्स मैंने ऐसा बनाया कि आपको फिर किताब कोई भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो लंबा है थोड़ा सा, तो उस पर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, अब जैसे हम लोग चार्ज का यूनिट था कूलाम, उसको डिफाइन किए हैं, वैसे वोल्ट को भी चलिए डिफाइन कर देते हैं कि 1 वोल्ट को जो है कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो 1 वोल्ट का डिफाइनेशन ये है कि अगर 1 जूल ऑफ वर्क किया गया है, 1 जूल ऑफ मतलब वर्क डन किस में होता है, वर्क डन आप लोग पढ़े क्लास 9th में कि इसका यूनिट क्या होता था, जूल होता था स्टैंडर्ड यूनिट। तो अगर 1 जूल ऑफ वर्क किया गया है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक चार्ज को ले आने में, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला भी है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है। तो उसके डेफिनेशन के आधार पे इसका फार्मूला ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई हो जाएगा आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड मतलब कितना चार्ज मूव किया है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना वर्क डन हुआ है और कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज। यही तो डिफिनेशन था ना कि मतलब जितना वर्क डन किया गया हो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है चार्ज ट्रांसफर करने में, ले आने में उस पॉइंट तक, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि वर्क डन को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अभी आप लोगों को बताया कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों एक ही चीज है, उसको Q से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका एक फार्मूला बनके तैयार हो गया, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है ना। अच्छा, स्टॉप कर, चलिए। तो अब जब आप लोग ये फार्मूला जान गए पोटेंशियल डिफरेंस का कि V इक्वल टू W/Q होता है, तो यहीं पे एक और चीज देख लेते हैं, 1 वोल्ट बराबर न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू होगा 1 वोल्ट का। तो वर्क डन मतलब 1 जूल का वर्क अगर किया जाए और कितने चार्ज ले आने में, अगर 1 कूलाम का चार्ज ले आने में जितना वर्क डन हो उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलाम, चाहे इसको ऐसे J⁻⁻⁻⁻⁻⁻ भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बस खाली जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। अच्छा, तो अब जो वोल्टेज का बात आ गया है, तो यहीं पे जान लेते हैं कि वोल्टेज को मेजर कैसे किया जाएगा, कि कितना वोल्ट है कैसे पता चलेगा। आप लोग देखते हैं कि मेजर किया जाता है, इतना वोल्ट बताता है, इतना वोल्ट बताता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट मेजर किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लीजिए, उसको बोला जाता है वोल्ट मीटर। क्या बोला जाता है, इसी सब से रिलेटेड है, देखिए आप लोग बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि उसको वोल्ट मीटर बोला जाता है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर बोला जाता है, ठीक। अब इसका वोल्ट मीटर के बारे में एक खास बात ये है, अच्छा, वोल्ट मीटर को जो है इसको ऐसे डिनोट किया जाता है सर्किट में, V लिख दिया जाता है, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा, और इसके बारे में खास बात ये है कि अगर वोल्टेज आपको नापना है तो जिस दो पॉइंट के बीच में नापना है उसके पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में और सीरीज में दो चीजें हैं यहाँ पे
क्या चीजें हैं, ये सब आगे मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है, समझा देते हैं, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पे समझना आप लोगों को ये है कि पैरेलल मतलब क्या चीज हुआ, किसी के एकदम ठीक बराबर में होता है पैरेलल। और सीरीज में मतलब क्या कि अब जैसे ये कंडक्टर था, कोई मतलब वायर था और इसी के ठीक आगे जोड़ दिए इसी में, तो वो सीरीज में हो जाएगा। तो उससे तो नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 पॉइंट के बीच का जो है कितना वर्क डन हो रहा है, वही ना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में हमको नापना है, तो इन दोनों पॉइंट पे हमको लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर। इसीलिए हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है। रेजिस्टेंस मतलब कि किसी चीज को रजिस्ट करना, मतलब विरोध करना, मतलब इससे ये चाहेगा वोल्ट मीटर कि इससे करंट होकर न जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए न जाए, इसीलिए इसको बनाया गया है, ताकि जो है अगर इलेक्ट्रिक मान लो करंट इधर चला जाएगा तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं बता पाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हाई रेजिस्टिविटी भी इसका बहुत होना जरूरी है। ये इसका एक अच्छा सा वो है, प्रॉपर्टी होना चाहिए अगर वोल्ट मीटर अच्छा बनाना है तो, ठीक है ना। अच्छा एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, और आज थोड़ा सा टाइम का कमी है तो पूरा वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, कल डाल देंगे, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, उसके बाद आपको बाद में लगाना है। चलिए देख लेते हैं, रेडी। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। मतलब कि अगर कोई 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है, तो कितना एनर्जी जो है एक चार्ज पर दिया जा रहा है। ईच कूलम मतलब एक कूलम पर कितना जो है एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालना है एनर्जी। अच्छा, तो आप लोग जानते हैं कि वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज था, आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहने का एनर्जी पूछ रहा है, जहाँ कहीं पूछेगा तो आपको समझ जाना है क्या है कि वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो वर्क डन निकालना है तो आप लोग सबसे पहले, अच्छा न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या होता है कि लिख लेते हैं कि क्या गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे यूनिट का इस्तेमाल कैसे होता है। अब यूनिट आप लोग जानते रहेंगे तो यहाँ पे आप लोग आसानी से जो गिवन होता है वो लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच कूलम चार्ज लिखा हुआ, तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, यानी कि चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि क्यू कितना दिया हुआ है, ईच कूलम मतलब एक कूलम, तो एक कूलम जो है दिया हुआ है अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट बैटरी लिखा हुआ है, 6 वोल्ट, तो वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, V से, तो V से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल टू 6V मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, W ही तो निकालना है ना, W। तो W का फार्मूला क्या अभी मैंने बताया, वो किस में है, इस फार्मूले में है, V इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से आपको W क्या मिल जाएगा, Q इधर हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या मिल गया, V इंटू Q। तो सिंपली आपको बस मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों वैल्यूज का आंसर आ गया आपका। देखिए W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू, यानी कि V है आपका 6, Q है आपका 1, ये जूल में आपका आंसर आएगा। W इक्वल टू आपका आ गया 6 जूल, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, देखिए बहुत इजी हो जाता है अगर आप यूनिट जो है जान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, तो इसको आप लोग लगाइएगा, और जिसके पास चंद है वो आप बुक में से लगा के देख सकते हैं, देख के लगा सकते हैं, ठीक है ना। और जिनके पास नहीं है तो मैं क्वेश्चन जो है डाल देता हूँ, आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा आखिर में, और उससे करिएगा आप लोग एक बार कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने का, ठीक है ना। ओके, ये ब्लैक बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, एस चंद का ये क्वेश्चन है, ये आपको लगाना है 14A, 15B, 16B एंड 16C, 21 और 22, 5 न्यूमेरिकल्स है जो आपको लगाना है। इसके अलावा भी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी लगाना है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना ये कहाँ पे है, ठीक है। आप लोग जब खोलेंगे सेकंड पेज पे ये दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वही करना है आपको, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं डाल देता हूँ, पेपर जो है डाल देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ओके, अच्छा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, वीडियो में नेक्स्ट मैं डाल दूंगा, इसके आगे का भरोसा रखिए हमारे ऊपर, पूरा खत्म कर दूंगा मैं, जल्दी खत्म कर दूंगा। थोड़ा सा इस समय टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा मेरा, ठीक है। ओके, थैंक यू।